के दरवाजे से होके आओ। हजरत अली वकार सैयदा मरियम बंद कमरे में है, जिक्रिया पाक उनकी कफालत करते हैं और बेमौसमी फल आते हैं, उस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं अपने मिलाद के मुतल्लिक की गुफ्तगू करूंगा। तवज्जो, फारसलना इलैहा रूहाना, हमने आपकी तरफ रूह नाजल फरमाई, भेजा। रूह से मुराद रूहुल अमीन जिब्रील अमीन है, यानी जिब्रील अमीन का नाम रूहुल अमीन भी है। तनज़्ज़लुल मलाइका वर रूह, ये लैलतुल कदर में मलाइका भी आते हैं और रूह भी आती है। रूह से मुराद रूहुल अमीन है, जिब्रील अमीन है यार। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और जिनके दरवाजे पे मलाइका दुरूद पढ़े। फारसलना इलैहा रूहाना, हमने अपनी रूह को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, कुरान है ना हमारे लिए, हू बहू बशर बना के, हू बहू, बोलो यार, हू बहू बशर बना के हजरत मरियम सैयदा तैयबा ताहिरा ने कहा, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं रहमान की पनाह में आती हूं तुझसे, रहमान की पनाह में आती हूं, कसम तुझे मिलाद की महफिल की। आखिरी बंदे तक मेरी इस बात पे ध्यान दे के जवाब दे। अगर सैयदा मरियम पहचान लेती कि ये जिब्रील नूर से बशर बन के आया है, जिब्रील नूर से बशर बन के आया है, तो क्या वो रहमान की पनाह मांगती? बोलो यार, अगर पहचान लेती तो पनाह ना मांगती। ये पनाह मांगने का सबूत है कुरान में कि सैयदा मरियम पहचान न सकी कि जिब्रील का नूर है, जिब्रील नूरी है, बशर बन के आया है। सैयदा मरियम पहचान, बोले बोले, पहचान ना सकी। हज़रत अली वकार उस रब की मुसव्वरी देखे, उसकी कुदरत देखे, वो नूर से ऐसा बशर बनाए कि सैयदा मरियम पहचान न सके। अगर वो जिब्रील के नूर से बशर बनाए, सैयदा मरियम ना पहचान सके। अगर वो नूर से मोहम्मद, अगर नूर से जिब्रील बने, सैयदा मरियम ना पहचान सके, वो नूर से मोहम्मद बनाए। सबसे ज्यादा वक्त मेरे नबी के साथ गुजारने वाले खलीफा अव्वल ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम नक्शबंदी हैं, सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। तो मेरे करीमा का पता क्या फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकत गैर रब्बी, अबू बकर तो मेरे साथ जितना भी रहा, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा जानता ही कोई नहीं। अगर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले अबू बकर को नबी ये कह दे तो मुझे बताना, बताओ ना मुझे बताओ। आज 15वीं सदी का मौलवी के हजूर को ये पता नहीं, हजूर को वो पता नहीं, हजूर दे नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ओए हकीकत मुस्तफा खुदा जाने या मुस्तफा जाने। अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा बनाए, नहीं पहचान सकी कौम। अब जरा मुंह पे हाथ रखो कि नहीं बोलना, ईमान हुआ तो बोलेंगे, पीछे से कर्मा वाले से करंट आया तो बोलेंगे। मेरे नबी ने कहा मैं अकेला नहीं, सुनो, आना वाली नूरुल वाहिद, जिस नूर से रब ने मैं मोहम्मद बनाया है, उसी नूर से रब ने अली बनाया है। जिस नूर से रब ने मैं मोहम्मद को बनाया है, उसी नूर से रब ने अली बनाया है। तो ये उम्मत ना नबी को पहचान सकी, ना अली को पहचान सकी। और आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तेरी कब्र पर सलामती हो, फरमाया यहाँ तक न रहना, मेरा अकीदा सुन लो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक मिनट साहब, हज़रत अली वकार स्टेज पे नूर वाले बैठे हों तो हम बेनूर, हम नूर वाले नहीं हैं, हम खाक वाले हैं। नूर वालों को देख के भी तुम्हारा दिल न मचले तो पहचान न सके।
हजरत अली वकार मैं अर्ज करूं, आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना। मैं अर्ज करूं हजरत अली वकार के नूर से मुस्तफ़ा बने, उसी नूर से अली बने। अली का जिससे निकाह हुआ वो भी नूर है, बल्कि हजूर की दो बेटियां उस्मान गनी के निकाह में चले जाएं तो जुन्नूरैन बनते हैं। दो नूरों वाला आपकी तवज्जो हो गई तो हजरत अली वकार इस नूर के घराने की एक बात सुना दूं। काफरों ने मंसूबा बनाया शाह जी अली पाक को शर्मिंदा करने का। अच्छा, ये अली गरीब नहीं थे, ये तारीख का घपला है कि जब अबू तालिब भी गरीब थे, नबी को कैसा का घर में चूल्हा नहीं जलता, ये सीरत नहीं है। नबी कितना बड़ा नूर है। दो साहबी बैठे ना मस्जिद में, ईशा के बाद काफी देर हो गई, जाने लगे तो अंधेरा था, मेरे नबी ने लाठी पकड़ी, हाथ लगाया, वो टार्च बन गई। वो बाहर निकले, दोनों ने अलग अलग जाना था। उसने कहा अब मैं क्या करूं? उसने कहा अपनी स्टिक इससे जोड़। नूर वाले से उसने अपना डंडा जोड़ा, वो भी नूर वाला बन गया। इसी को हम सूफिया तरीकत कहते हैं कि नूर वाले से जुड़े। हज़रत इसी को तरीकत कहते हैं, इसी को ये नूर जो बोल रहा है इसके सर पे हाथ है कर्मा वाले का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अली वकार, मैं बात कर रहा था, मौला अली को शर्मिंदा करने के लिए काफरों ने मंसूबा बनाया, एक साइल तैयार किया, वो अली का दरवाजा है। अच्छा, नबी पाक ने मेरे अली को अबाब मदीनतुल इल्म क्यों कहा पता है? घर आप 1 करोड़ का बना लें, दरवाजा ना हो, घर सोना लगता है? बोले बोले नहीं लगता। सारे घर का हुस्न दरवाजे से होता है। घर अंदर कच्चा भी हो तो दरवाजा लोग सोना लगाते हैं, घर का हुस्न दरवाजे पे है। मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। जो इस्लाम में आना चाहता है, दरवाजा पसंद है तो आ जा, अगर दरवाजे को नफरत करता है दफा हो जा, मुझे तेरे इस्लाम की जरूरत नहीं। अब साहिल को तैयार किया, अली को शर्मिंदा करना, उसे कहना भूख भी लगी है, खाना भी दे, कर्जा भी है, पैसे भी दे। बेटा मेरी बात सुनो, बस खत्म कर दूं या सुना दूं ये बात? हजरत अली वकार तवज्जो आपकी चाहते हुए ये अर्ज करता हूं कि साहिल क्योंकि तैयार होके आया था, कहा इतना मुंह मांगा तुझे इनाम देंगे, अली को जिच करना है। पता था जाहिरन हालात इख्तियारी हालात थे, इस वक्त जाहिरन देने को कुछ नहीं था, वरना मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं जिसको वलायत क़यामत तक मिलेगी या पहले नबियों की उम्मतों में जिसे वलायत मिली वो मौला अली की मोहर से मिली। ये तो तकसीम वलायत है ना। तो तैयार करके जब भेजा ना, दरवाजे पे दस्तक हुई, मौला अली बाहर आए, काजी भूखा भी हूँ, खाना भी दें, मकरूज हूँ, पैसे भी दें। इत्तफाकन मौला अली के घर में जाहिरन, मैं लफ्ज बड़ा सोच के बोल रहा हूँ, जाहिरन कुछ ना था, वरना सब कुछ इसी के घर में है। आज तू और मैं जो लंगर खा रहे हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम ज़हरा पाक की चक्की का सदका खा रहे हैं। मौला अली अंदर गए, ज़हरा पाक ने देखा, कहा मेरे सरताज आज परेशान क्यों हैं? कहा काफरों ने मंसूबा बनाया आज मुझे शर्मिंदा करने का। वो कहता रोटी भी खानी है, कर्जा भी है, पैसे भी चाहिए। ज़हरा पाक जो मुस्तफ़ा के जिक्र का टुकड़ा है, आज तो लोग उनके लिए भी खता का लफ्ज इस्तेमाल करके लानती हो गए।
हजरत दी वकार जहरा पाक ऐसी पाका एक लम्हा सोचे बगैर जमीन से मिट्टी उठाई। क्या उठाई? बोले बोले मिट्टी उठाई। मौला अली को दे के कहती जा साहिल को दे दे। मौला अली ने नहीं कहा ज़हरा वो पैसे मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, मिट्टी मांगने नहीं आया। अली पाक बाहर चले गए, साहिल को कहा ये ले। अली को पता था ये जिगर गोशाए मुस्तफा है, मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना, मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बना देगी। और फिर वही हुआ, वो सोना काफरों के सामने जाके खोलना। उन्होंने कहा क्या दिया अली ने? कहा देख लो क्या दिया। चोली हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। ये वो घराना है, ये नस्ल करीमों की। शाह साहब तो तो लेके था तक जो सादात बैठे हैं, ये नस्ल है लजपाल घराना है। जो मानता वो पढ़े, ये नस्ल है करीमों की, लजपाल घराना है। ये घराना इतना लजपाल है, इनके घर कोई चोरी की नीयत से भी आए तो उसे भी वलायत दे देते हैं। मैं गौसे पाक की बात कर गया। हजरत दी वकार अब हुआ क्या, कहा कि जिब्रील को पहचाना नहीं, पनाह मांगी। जब पनाह मांगी ना, पनाह मांगी तो उसने कहा कि मैं तो रसूल हूं, तेरे रब की तरफ से आया हूं। रसूल का मानी कासद भी है। जी कैसे आए हो? कहा कि तुझे बेटा देने आया हूं। लिया लेके गुलामन जकिया, था कि मैं तुझे बेटा दूं। आज का मौलवी के नबी दे कुछ नहीं सकता, और जिब्रील रसूल बन के आए तो वो दे सकता है जो अल्लाह का हबीब हो। जी उन्होंने कहा कि लम यब ससनी बशर, मुझे किसी बशर ने टच ही नहीं किया, बच्चा कैसे होगा? काला कजालिक, फूंक मारी, बच्चा हो गया। भी असर है ना जी। जिब्रील ने फूंक मारी, बच्चा। हजरत मरियम कहती है काश इससे पहले मैं मर गई होती, मिट्टी हो जाती। ये बाकरा अभी शादी नहीं हुई तो बच्चा हो गया। अल्लाह कहता है मेरी कुदरत देख, तूने बोलना नहीं, बाहर लेके निकल, बाहर लेके निकल, बोलना नहीं, बोलना नहीं। हजरत दी वकार क्या कमाल हो गया कि जब हजरत मरियम लेके निकली तो कौम ने कहा या उख्ते हारून, पूरा कुरान में है, या उख्ते हारून की बहन, ना तेरा बाप ऐसा था ना माँ ऐसी थी, बच्चा कहां से आ गया? फाशारत इलई, आपने इशारा किया। उन्होंने कहा ये महद में कैसे बोलेगा? हजरत अब्दुल्ला बोल के, हजरत ईसा बोल के कहते हैं काला इन्नी अब्दुल्ला, लोगों में अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, अल्लाह माँ के पेटों से निकालता है कि वो जानता कुछ नहीं। ये बच्चे और हैं नबुव्वत के बच्चे। अच्छा जी ये भी नबी थे। अच्छा अब वो लोग मार खा गए जो कहते 40 साल नबी को पता ही नहीं मैं नबी था, नबी हूं। वो गारे इरा में जाते थे। हजरत दी वकार हम मिलादुन नबी बना के बताते हैं कि हम नबी, पहले नबी होता है फिर उसकी विलादत होती है। जी समझ आ गई? हजरत दी वकार एक और बच्चा कुरान से पढ़ दूं, वो भी नबी है, कलीमुल्लाह है, साहिब किताब है, रसूल है। ये ईसा पाक भी साहिब किताब है, रसूल है, नबी है। हजरत दी वकार ये बच्चा जो पढ़ने लगा हूं है कुरान में लेकिन नबी नहीं। सूरह यूसुफ पढ़ के देखे, जुलेखा कमरे में ले गई, कमरे मुकफ्फल हो गए, हजरत यूसुफ दौड़े, दरवाजे खुलते चले गए। नहीं बोले हो, नहीं बोले हो, हुन बोलोगे। मैं ये कबूलियत के लमात है, सादात की मौजूदगी में कह रहा हूं। अल्लाह जिसके मुकद्दर के दरवाजे बंद हैं, हजरत यूसुफ के लिए जो तूने खोले, उनका सदका अल्लाह हम सब के मुकद्दर के दरवाजे खोल दे। आमीन। क्या अल्लाह मुकद्दरों के दरवाजे। अब अजीज़े मिस्र खड़ा है, जुलेखा ने पैंतरा बदला, उसने कहा कि उसकी क्या सजा जो तेरे बीवी की तरफ गलत निगाह देखे, इसे कैद में डाल दे। इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, कुरान ने कहा औरतों का मकर बहुत बड़ा है। हजरत दी वकार अब हुआ क्या, हजरत यूसुफ ने कहा मौला तुझे पता है मैं पाक हूं, मेरी नीयत भी पाक, अब नबुव्वत की चादर पे दाग लगेगा? अल्लाह ने कहा नहीं मैं हूं ना। मौला क्या होगा? कुरान ने कहा शाहिदा शाहिदुम मिन आलिहा, फिर
एक बच्चे ने, एक गवाह ने गवाही दी जो जुलेखा के खानदान से था। पता क्या कहा? कहा कमीज मिन कुबुल, अगर कमीज आगे से फटी है फसादाकत, ये सच बोल रही है। वाइन काना कमीज मिन दुबुर, अगर कमीज फटी है पीछे से फकाज़ाबत, ये झूठी है। वहुवा मिन सादिकीन, यूसुफ तो सच्चों में से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। इतना कुरान पढ़ के अकीदा ना बनाओ, कुरान सारा पढ़ो। हज़रत दी वकार, ये बच्चा नबी नहीं, नबी की इज्जत पर पहरा देने वाला है। नबी की इज्जत पर बोले बोले हज़रत दी वकार जो नबी की इज्जत पर पहरा देता है, अल्लाह उसे नवाज देता है। आखिरी बात है, वैसे मैंने नबी का मिलाद पढ़ना था लेकिन वक्त काफी हो गया। अब इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो यहां से मैं आका का मिलाद, आमिना पाक के हुजरे से लेके नबी का बचपन अर्ज करूंगा। लेकिन यहां पैगाम के तौर पे अर्ज करूं कि पता कैसे चले कि ये इसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। सहाबा का नाम लेते हैं, सहाबा का अकीदा नहीं अपनाया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हज़रत दी वकार, आज का मौलवी मुहर्रम में शादियां कर लो, ये है ना ये फितना। मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूं जो बड़ी उम्र के हैं, जब मुहर्रम आता था तो हमारी बीवियां ससुराल वाले ले जाते थे, हम अपनी बेटियां ले आते थे। मुहर्रम का इतना एहतराम था। क्या आप ज्यादा पड़ गए हैं कि जो मुहर्रम में भी शादियां कर लो? क्या नबी के खानदान का कोई गम तुम्हें नहीं है? कभी कहते हैं जी वजू नहीं था इमाम हुसैन का, कभी कुछ। इनकी पहचान क्या है? जब आयते दुरूद नाज़िल हुई थी ना, तो साहबा ने पूछा था कैफ़ नुसल्ली, हुजूर कैसे पढ़ें? तो आका ने कहा था काला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, सारे पढ़ो, वाला कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम, आल हुजूर ने शामिल रखी। अच्छा, जिसको जो आल के बगैर दरूद पढ़ता है हुजूर ने उसे दुम बुरीदा, दुम कटा दरूद कहा है। क्या कहा है? दुम कटा दरूद। अच्छा, कुर्बानी पे आप जानवर लें, बकरा लें, उसकी दुम कटी हो जाएगी कुर्बानी? मुफ्ती तो इधर बैठे यार, तुम भी फतवा देते हो नहीं होगी। गाय ली, उसकी दुम कटी है, हो जाएगी? यारो अल्लाह तो जानवर कुर्बानी का दुम कटा वो कबूल नहीं करता, मुस्तफा की आल के बगैर दरूद कैसे कबूल करेगा? जब भी पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने पहचान बता दी है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे, अल्लाह पाक करम फरमाए। बस एक बार अल्लाह रसूल का नाम इस अंदाज में लें कि पाक पतन तक सफर आसान हो जाए। वैसे तो बोलते तो फजर तक बोल सकते हैं, लेकिन बहरहाल उतना ही बोलना चाहिए जितना आजम हो जाए। ठीक है? नारे तकबीर, जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंज नहीं है, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है। आप भी हाथ खड़ा कर लो, क्या हो गया? हाथ खड़े करो। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफा, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा। अच्छा, यहूदियों ने ना मौलवी खरीद लिए हैं। शाह जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमामे खरीदे, मौलवी खरीदे। क्या कि हैदर जो कहे उसे के राफसी है, ये नीम शिया है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप नेट खोले और इसराइल को देखे जो गज़ा पे हमले कर रहा है उसे देखे। छोटे छोटे बच्चे प्ले कार्ड उठा के कहते हैं द खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारी आखिरी जंग थी, तुम में हैदर नहीं है। उन्होंने मौलवी खरीदे, अली का जिक्र बंद हो जाए, हैदर बंद हो जाए। मेरे नबी ने कहा अली का जिक्र इबादत है, इसलिए ये इबादत करे हैदर। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।